नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बीच में बच्चों कुछ गैप हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज हम आपका एक नया वीडियो लेकर केमिस्ट्री का आ गए हैं। वही अभी एल्डिहाइड वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट बच गए थे, उसको हम करवाने में प्रयासरत हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या होती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ परिभाषा पहले भी लिख दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मज़ेदार आज की रिएक्शन होने वाला है। आप इसको अच्छे से देखिए, पेन काट उठाए और शुरू कर दिए। ठीक है, पर वीडियो अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन, वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, वे आपस में क्या करते हैं, तनुछार की उपस्थिति में आपस में जुड़ करके संघनन करके क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सील्डिहाइड बनेगा। अगर एल्डिहाइड होगा तो बीटा हाइड्रॉक्सील्डिहाइड बनाएंगे, अगर कीटोन होंगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाते हैं, और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखिए, पर इस रिएक्शन को देख लीजिए, रिएक्शन कैसे होता है। यह रिएक्शन होता है कुछ इस प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन होता है, मान दो आपकी रिएक्शन है, तो एक आपको दो अब एल्डिहाइड है, यहाँ आपको CH3, ये देखिए थोड़ी पेन नया है इसमें पतला चढ़ा, पर कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, CH3 CHO, ये एक एल्डिहाइड है। अच्छा देखिए, एक बात और जानिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को मतलब ये होते हैं कि जैसे यहाँ पर CH3 लिखा है, CHO हुआ, तो ये क्रियात्मक समूह छोड़ने के बाद तो ये वाला कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है, और इस अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 3, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसे होता, कुछ सिचुएशन ऐसे होता है, CH3 CH2 CHO, तो यहाँ पर ये वाला अल्फा होता है, ये वाला बीटा होता है। अगर यहाँ पूछा था कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, तो अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वालों से रिएक्शन करवाना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइड है जिसमें कि आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, एक और एल्डिहाइड ले लीजिए, ये ले लीजिए। जब यहाँ पर आप दूसरा ले लेंगे एल्डिहाइड, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे इसकी उपस्थिति में, मान लीजिए तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये तनु क्षार है, इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO बनाते हैं, और साथ में H2O का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास क्या बन गया, एक बन गया इनाल कंपाउंड बन गया, इसको कहते हैं इनाल। अब ये इनाल कंपाउंड क्यों, क्या क्रिया विधि के द्वारा आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, नाम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम भी कर सकते हैं, नामकरण तो बाद में कर भी सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, क्या किया गया, ये हम आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। तो आप देखिए होता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखिए बहुत ही मज़ा आएगा रिएक्शन में। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर होता क्या ना, कि जो आपका एल्डिहाइड समूह है, ये जो आपका एल्डिहाइड समूह है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम यहाँ से क्रिया विधि समझाने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ हम आपको क्रिया विधि समझाने जा रहे हैं, क्रिया विधि समझाने जा रहे हैं। क्या ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर लूँ, चेक करने के बाद हम दिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए स्पष्ट वीडियो है, यस। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या होता क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो आपका CH3 CHO है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर CH3 को हम ऐसे लिख करके H H तीनों चीज़ को आपको दिखा देंगे।
3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो C है इसके पास डबल बॉन्ड मिलाकर O कर देंगे, यहाँ पर आप H कर देंगे। ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक एल्डिहाइड और आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जब एक एल्डिहाइड लिख देंगे तो क्या होने वाला है, क्या नज़र होने वाला है, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक और लिख दीजिए। जो ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ से किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक CH3 और यहाँ पर C और यहाँ डबल बॉन्ड O की और यहाँ पर H की। यहाँ देखिए ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जैसे हम डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, यहाँ हम क्या डाल रहे हैं 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है OH देना। क्या देना, हाइड्रोक्साइड देना। तो जैसे हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आएगा, जैसे हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आएगा तो करेगा क्या कि यहाँ से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे यहाँ पर आएगा तो करेगा क्या, यहाँ से आपका, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ आपका, जब ये OH आयन देगा, जब यहाँ से OH आयन रिलीज करेगा कि ये OH आयन क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये बांड टूट करके इस बांड को यहाँ समेट लिया जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके ये कार्बन क्या करेगा, इस बांड को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ने OH दिया, यहाँ OH इसको देगा, और OH जब इसको दिया तो करेगा क्या, देखिए कार्ब एनायन बनता है। तो यहाँ से क्या होगा कि मैं यहाँ से शो करता हूँ ऐसे, ये आपका OH यहाँ आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा इलेक्ट्रॉन, इसको देगा। तो जब ये यहाँ से इसको दिया इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इस पाई वाटर इलेक्ट्रॉन युग्म खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन युग्म खींच लेगा तो बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, यहाँ देखिए यहाँ पर CH है ना, यहाँ पर क्या है आपका CH2 है ना, तो यहाँ पर CH2 डायरेक्ट लिख दीजिए और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसको दिया यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेगा कार्बन, और जब ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ कार्बन खींच लेगा तो यहाँ पर माइनस आवेश हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस आवेश हो जाएगा। और यहाँ OH इसको दिया, ठीक है, और ये इसको दे देते, यहाँ पर प्लस आवेश आएगा, यहाँ पर माइनस आवेश आएगा, दोनों आपस में शो बना करके निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, C है, और यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर आपका H है, ठीक है। अब ये देखिए कार्ब एनायन बन गया, क्या बन गया, कार्ब एनायन। कार्ब कैटायन क्या होता है, प्लस वाले होते हैं। अब देखिए जो कार्ब कैटायन है यहाँ पर, जो कार्ब एनायन है, यह एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इस पर माइनस आवेश है, ठीक है। यह न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और यह अटैक करेगा कहाँ पर, जहाँ पर धन आवेश होगा। क्या होगा, धन आवेश होगा। तो धन आवेश कहाँ होगा, देखिए धन आवेश कहाँ होगा, धन आवेश कहाँ होगा, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म खींचता है तो यहाँ पर माइनस आवेश आता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म खींचा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। ये आपने बॉन्ड बनाकर माइनस कर दिया, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है ना भाई। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे इस बॉन्ड, तो इधर वाला बांधना चाहिए था, कोई एक बॉन्ड की बात कर लो। तो जो एक बॉन्ड ये बना है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के सहयोग से बना है, तो यहाँ से जब खींच लेगा इस इलेक्ट्रॉन युग्मों को, तो कार्बन के भी तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जब कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इस पर एक माइनस आवेश आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस आवेश आएगा। और जब ये माइनस आवेश इस पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आवेश। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बस लगे रहिए आप। इसका देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3 और यहाँ पर C और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O पर माइनस चार्ज एंड यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर आपका H है। ये कुछ प्रोसीजर हुआ, ये कुछ प्रोसीजर हुआ, ठीक है। अब जब ये प्रोसीजर हुआ तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है और इसको चाहत है प्लस की,
इसको चाहत है प्लस की, क्योंकि आपको तो पता है केमिस्ट्री पूरी प्लस माइनस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है कार्बन, तो ये पूरा अटैक करेगा यहाँ पर, कहाँ पर अटैक करेगा यहाँ पर, अर्थात ये पूरा का पूरा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पर जुड़ जाएगा तो इसकी रूपरेखा कुछ ऐसे होगी। क्या मैं यहाँ ऐसे बना सकता हूँ, ये पूरा आकर के यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मैं थोड़ी और लाइन ऊपर कर देता हूँ क्योंकि जगह तो मेरे को चाहिए। ये आपका यहाँ पर जुड़ गया, जब यहाँ पर जुड़ गया तो बनेगा क्या, क्या बनेगा, ये क्या बन रहा है भाई बताइए, क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इस कार्बन को यहाँ जोड़ते हैं तो पहले हम इसी को लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं, इसको मैं उठा कर यहाँ रखता हूँ, फिर उसके बाद इसको जोड़ता हूँ। तो देखिए फटाफट देखिए, फटाफट देखिए, ये आपका CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर C है, यहाँ पर आपका -O है, और यहाँ पर H है ना। ये कार्बन कहाँ जा रहा है, इस पर जुड़ रहा है जहाँ पर प्लस आवेश है। तो इसको उठाकर हम जोड़े यहाँ से, यहाँ जोड़ देते हैं। तो जब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ से यहाँ पर कार्बन जुड़ गया। अब इस कार्बन के पास 2 H है तो H कर दो। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जब इस कार्बन जुड़ा तो यहाँ पर C करिए, और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O कर दीजिए, और इस कार्बन पर H है, और फिर इस पर H भी है, ये आपका H हो गया, कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर आप खुद देखिए बन क्या रहा है। आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग जहाँ से किया था वहाँ से करेंगे आप। तो यहाँ देखिए कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 3, लेकिन इसको करेंगे क्या, अल्फा बीटा का नाम देंगे ना। तो ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से अल्फा हो जाएगा, यहाँ से बीटा हो जाएगा, ठीक है। तब इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम क्या है, कुछ हो रहा है, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे होगा क्या, यहाँ से क्या होता है, इस पर आपका क्या होने वाला है, चूँकि तनु है ये, तो इस पर पानी भी होगा, क्या होगा, पानी होगा। तो जब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, जब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ये अगर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तो पानी का मतलब क्या होता है, H+ देना, प्रोटॉन देना, और ये प्रोटॉन कहाँ जाकर जुड़ेगा, और ये प्रोटॉन कहाँ जाकर जुड़ेगा, ये प्रोटॉन वहाँ जाकर जुड़ेगा जहाँ पर इसको ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ पर है इसको, इस प्रोटॉन की ज़रूरत कहाँ है, मैं H2O को ऊपर नीचे लिख देता हूँ और H+ को ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत मुझे यहाँ पर है, यहाँ हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ये H2O हमने डाला, तो इस H2O तो पहले से प्रोटॉन तो उसमें विलयन में सॉल्यूशन में पहले से उपस्थित है। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, इसके साथ अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली आपका क्या बनेगा, सिंपली आपका बन जाएगा CH3, यहाँ पर C है, यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपको क्या है CH2 है, और यहाँ पर आपको क्या है CHO, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं CHO को। आप देखिए इसका नामकरण कर सकते हैं आप आसानी से, इसका नामकरण कर सकते हैं आप आसानी से। यह फंक्शन है आपका मुख्य क्रियात्मक समूह, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर ये बीटा है, क्या ये बीटा, तो बीटा पर क्या हाइड्रोक्सी है ना, बीटा पर क्या हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पर अल भी तो है, यहाँ क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ बीटा पर हाइड्रोक्सी है तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, और एल्डिहाइड है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बन चुका है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी प्रकार आप कीटोन का भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम कनेक्ट करवा देंगे। पर आप यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ये तो इसका संग्रहण अभी हुआ नहीं है, बस इतना जानिए कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो कीटोन अगर लिए होते तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने एल्डिहाइड दिया, बना दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब आगे यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, इसको जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब हम गर्म करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये अच्छी एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, इसका नामकरण क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है, ये जो क्या है आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है, ये आल लगा हुआ है, एल्डिहाइड को ALD से शो करते हैं, आल को OAL से शो करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है आपका ALD, ये क्या लिखा है OAL, तो ये क्या एल्डोल, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा एल्डोल, एल्डोल। ये देखिए इंपॉर्टेंट शब्द है, एल्डोल क्या है, क्या एल्डोल क्या है, एल्डोल तो आपका बन चुका है,
अब एल्डोल जब आपको बन चुका है तो क्या करेंगे, इसको गर्म कर दीजिए। जब इसको आप गर्म कर देंगे तो आप संघनन हो जाएगा। और जब इसको गर्म करेंगे पानी के, जब हम गर्म करते हैं किसी भगोने में पानी को तो क्या होता है, पानी उनके उड़ते हैं और जब उड़कर ऊपर जाते हैं तो उसका संघनन होता है, कंडेंसर होता है। तो यहाँ पर जब इससे गर्म करेंगे तो क्या होगा, संघनन, कंडेंसन होगा। तो आप देखिए इसको हम गर्म करते हैं तो जब हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब यहाँ पर संघनन शुरू हुआ। जब इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, यहाँ पर आपके कुछ निकलने वाले हैं। क्या निकलने वाले हैं आप खुद देख लीजिए, क्या निकल सकता है बताइए, फटाफट बताइए क्या निकल सकता है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, एक काम करिए आप, मैं जो अल्फा का हाइड्रोजन है, ठीक है, और बीटा का जो OH है, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH, ये दोनों निकल करके H2O बना देते हैं। अर्थात यहाँ से रिलीज होगा -H2O। क्या रिलीज होगा, -H2O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है। तो देखिए जब यहाँ से OH और यहाँ से H गायब हो जाएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप इसको अलग से देख लीजिए, क्या इसको आप अलग से देख लीजिए तब शायद आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ गैपिंग जगह है, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप लिख सकते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी जगह है पर्याप्त, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, एल्डोल संघनन करवाने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो देखिए CH3 हम यहाँ CH3 लिख देंगे ये, फिर इसके बाद कार्बन है, कार्बन लिख देंगे, कार्बन के पास OH है, हम OH कर देंगे, फिर कार्बन के बाद H भी है, H कर दिए, फिर कार्बन के आगे क्या लिखा है, C, और इस पर 2 H हैं, एक H इधर कर दिए, एक H इधर कर दिए, और फिर तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3, अब आगे क्या बचा, तो CHO, यही तो है। देखिए CH3, अगले कार्बन पर OH और H, अगले कार्बन पर OH और H, और फिर अगले कार्बन पर CH2, अगले कार्बन पर CH2, फिर अगले कार्बन क्या क्रियात्मक समूह CHO। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये तो आपका क्या है, अल्फा है, तो अल्फा का हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, और बीटा का OH, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, जब हम गर्म करेंगे तब की बात है ये। जब हम गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होता है, H2O माइनस होता है, क्या होता है, H2O माइनस होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और जब H2O निकलेगा तो यह होगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, CH3 लिखिए, CH3 लिखिए, फिर यहाँ सिंगल बार में सिंगल बार, यहाँ C लगाइए, C लगाइए, यहाँ पर इसको भी C लगाओ, और यहाँ पर CHO करो, अभी ऐसे कर दो, CH3 CHO हो गया। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कर देंगे हम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। क्यों ऐसे, क्यों ऊपर वाले तो गोल हो गए ना, ये जो ऊपर वाले दोनों H2O बना करके निकल जाएंगे। जब H2O बना करके निकल जाएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड कार्बन की एक कम हो जाएगा, यहाँ पर भी कार्बन की एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो जब एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। कहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगेगा, ये बन गया। देखिए अब ये है क्या, ये बीटा क्या है, ये देखिए अब यहाँ पर इन लगा है, EN, यहाँ पर क्या लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट देखिए आप, ये है आपका इन और भाई डबल बांड है ना, तो इन तो होता है, आयन थोड़ा होता है, वो तो ट्रिपल बांड पर होता है, एन कब होता है, वो सिंगल बांड पर होता है। यहाँ पर इन हो गया, इन के बाद और क्या लगा, अल लगा है, तो ये क्या है, ये अल है, ये इन है, ये हो गया आपका अल, तो ये बन गया इनैल। क्या बन गया, इनैल बन गया, क्या बन गया, इनैल बन गया। तो ध्यान रखिएगा, H2O का बाहर निकलना संघनन हो जाता है। तो ये है आपका रिएक्शन हुआ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।